औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैर खैरियत के साथ होंगे और हमारे लेक्चर्स जो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलते जाते हैं आप उनको साथ साथ एंजॉय भी करते होंगे। कुछ हालात मुश्किल हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमने इन मुश्किल हालात में रहकर इन तमाम चीज़ों को फेस करना है। लास्ट टाइम क्लास 7 का जो हमारा लेक्चर था वो जो प्रॉपर्टीज ऑपरेशन ऑन सेट था, जिसमें हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दरअसल तीन सेट के दरमियान होती है, जिसमें आपको तीन सेट ए और बी दिए जाएंगे। जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स था, इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑफ यूनियन ऑफ सेट में आपको तीन सेट दिए जाएंगे। तो मैथमेटिकली ए यूनियन बी और यूनियन सी ये इक्वल होता है। ए को बाहर निकालेंगे, ए यूनियन और बी यूनियन सी के, यानी कि अगर ए और बी आपके पास हो, सी तीन सेट्स हो, तो ए और बी का यूनियन और फिर सी का यूनियन ये इक्वल होता है बी यूनियन सी और ए यूनियन के, ए के यूनियन के, यानी कि ए आप जब इसके साथ यूनियन करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू and C is equal to then आपने या तो नाम से कहा जाएगा कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स प्रूव करनी है, या फिर आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये शो करें। तो देन शो दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने प्रूव करना है। अब जो क्वेश्चन को सॉल्व करने आते हैं तो पहले तो आपको जो सेट दिए गए हैं सबसे पहले आप वो सेट नोट करते हैं। सोल्यूशन में जब आते हैं सोल्यूशन, और ये क्वेश्चन जो है बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यानी कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है पेपर में, इसका ताल्लुक उसी से है, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास जो यूनियन है वो ज्यादा है तादाद। तो ए आप लिखेंगे बेटा, ए के एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। फिर आप बी लिखेंगे बेटा, बी इज इक्वल टू 3 4 7। थोड़ा सा इसको मैं वाज़ेह कर लेता हूं, जगह हमारे पास सरल है। 1 2 3 4 5 एंड सी वी हैव 8 9 10 8 9 10। अब हमने शो क्या करना है बेटा, ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, या तो पूरा लिखना है वी हैव टू शो दैट, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे वी हैव टू शो दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट, या वी हैव टू वेरीफाई दैट। तो आप लिखेंगे बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा सबसे पहले, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हमेशा याद रखिएगा कि जब आप प्रूफ की तरफ जाते हैं तो ब्रैकेट को, सेट में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी, इन दोनों को यूनियन करेंगे सी के साथ, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है जिसमें बी यूनियन सी मौजूद है। बी यूनियन सी जब मालूम होगा तो उसको यूनियन करना है ए के साथ। इस तरह आप देखेंगे कि दोनों के आंसर आपके सेम आ रहे हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे पहले ए आ गया बेटा, 1 2 3 4 5 एंड यूनियन बी के एलिमेंट्स बेटा आपके पास मौजूद हैं 3 4 7।
अब दोनों का जब यूनियन किया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 दोनों ही मौजूद है, एक ही मर्तबा लिखा जाएगा, 4 भी एक टाइम, 5 एंड वहां से 7 आ गया। अब ये 1 2 3 4 5 7 6 चूंकि मौजूद नहीं है, 6 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम मालूम करेंगे, नाउ लिख के, नाउ वी फाइंड ए यूनियन बी एंड यूनियन सी इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी आपने जो मालूम किया 1 2 3 4 5 7 यूनियन, अब सी के एलिमेंट्स बेटा लिखेगा 8 9 एंड 10, और आपने मालूम किया ए यूनियन बी, देखिए 1 2 3 4 5, यहां से 7 आ गया, वहां से 8 9 और 10, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी और यूनियन सी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह हम जाएंगे फिर राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड में बी यूनियन सी पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका यूनियन करेंगे ए के साथ, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट प्रूव हो जाती है। यहां तक बेटा लोग देख लें। ये साइड में अरेस्ट कर रहा हूं, और आप लिखेंगे बेटा टेक राइट हैंड साइड RHS। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास B यूनियन C है और सब पे यूनियन A के साथ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड B यूनियन C इज इक्वल टू, अब B के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है बेटा 3 4 7 एंड यूनियन B यूनियन C, C हमारे पास मौजूद है 8 9 एंड 10। अब इन दोनों का जब यूनियन करेंगे B यूनियन C इज इक्वल टू, तरतीब से लिखेंगे बेटा 3 आ गया, 4 आ गया, 7 8 वहां से आया, फिर 9 और 10। ये हमारे पास जो ब्रैकेट थी B यूनियन C की राइट हैंड साइड पर, वो हमने हासिल की। नाउ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, अब A हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 5 एंड यूनियन किससे करना है? B यूनियन C से, तो B यूनियन C हम मालूम कर चुके हैं, और वो हमारे पास है 3 4 7 8 9 एंड 10। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, अब दोनों का आपने यूनियन करना है, तो 1 आ गया बेटा, यहां से 2 आ गया, 3 और 3 दोनों में है, एक ही बार लिखा जाएगा, फिर 4 आ गया, 5 यहां से बेटा 5 के बाद 7 8 9 और 10। अब आप देखिए बेटा जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था A यूनियन B यूनियन C, वो भी 1 से लेकर मार्क्स सिवाय 6 के 10 तक के नंबर है, और यहां पर भी 1 से लेकर 10 जिसमें 6 नहीं है, चूंकि इसी समय सेट में गिवन नहीं था इसलिए उसका तस्का नहीं आ रहा है। हैंस प्रूव दैट, हैंस लिख के बेटा हैंस, और यही चीज आपने लिखनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, आप इसके नीचे प्रूफ लिख दें बेटा। तो ये आप लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स था। अब यही प्रॉपर्टी हमारे पास इंटरसेक्शन में भी आएगी, यही प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में, तो कम्यूटेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यहां पर आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपने जस्ट क्या करना है कि दोनों को जब सॉल्व करेंगे यहां पे साइन आ जाए कि इंटरसेक्शन के मैं वही सेट लूं, तो इन दोनों में आपने कॉमन देखना है, और कॉमन 3 4 आ रहा है, तो ये इन दोनों का हो जाएगा इंटरसेक्शन। फिर आपने इसका मजीद इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, तो सी के साथ अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो ठीक है, ना हो तो उनका इंटरसेक्शन आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आपने खुद करना है। बुक में आपने, बल्कि इससे पहले आप
इंटरसेक्शन ऑफ सेट लिख लें ताकि याद रहे आप लोगों को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट A intersection B and intersection C is equal to A intersection into B intersection C। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। इसके लिए आप लोग का जो होमवर्क है वो बेटा बुक का क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है, जो आखिरी क्वेश्चन है, गालिबन क्वेश्चन नंबर 11 है, बल्कि 12 सॉरी 11 12 दोनों है। 12 क्वेश्चन 12 क्योंकि 11 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सेट दिया हुआ ए बी और सी एंड देन प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। लेकिन आपने इसको सिर्फ यूनियन में नहीं करना बल्कि आपने इसको इंटरसेक्शन में भी प्रूव करना है। दोनों में कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल ये प्रॉपर्टी आज के लिए आप लोग के। एक और क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है, वो तो नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड है। देखिए, अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दिया गया है उसका डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट का और दिए गए सेट का डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाता है। और हमने ये बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए के। यहां पर यू से मुराद यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि जो सेट दिया गया है वो उसका सब सेट हो, तो फिर यू क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। अब एक और यहां से एक और नतीजा हम अखज करेंगे, एक और रिजल्ट हम अखज करेंगे कि नोट करके लिखे, नोट। देखिए, अगर आपको U दिया जाए और A दिया जाए, सेट U दिया जाए यूनिवर्सल सेट और A दिया जाए, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। लेकिन अगर हमें A दिया हुआ है, सेट A गिवन है और उसका कॉम्प्लीमेंट गिवन है, क्या गिवन है? A और A का कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में गिवन है और आपसे कहा जाए कि इन दोनों की मदद से यूनिवर्सल सेट मालूम करें, तो याद रखिएगा जो रिजल्ट हमारे पास आता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के। ये बात बेटा याद रखिएगा कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू फॉर ये यूनियन की साइन है और यहां पर यूनिवर्सल सेट है कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको दिया जाए तो दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लें। ये आपका दरअसल बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपको फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ ए और ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। फाइंड मेक क्वेश्चन, ये नोट कर ले बेटा आप लोग, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ए सेट दिया हुआ है और ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो दोनों को यूनाइट करके, दोनों का यूनियन बना के आप यूनिवर्सल सेट मालूम कर सकते हैं। इफ एग्जाम्पल देखो बेटा, इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 3 4 6 8, then find the universal set। यानी कि आपने U मालूम करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, सॉल्यूशन की तरफ बड़े जब आएंगे तो आप लोग देख लें जरा। A इज इक्वल टू, एक एलिमेंट दिए हुए 1 3 5 7, ए कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ है 2 3 4 6 8। अब हमें मालूम क्या करना है बेटा? यूनिवर्सल सेट मालूम करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट ए
यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू के इक्वल है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब आप लिखेंगे बेटा इसको इज इक्वल टू, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा, यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ए आएगा बेटा पहले ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7, फिर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 6 8 दिया हुआ है। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट आएगा, अब देखिए बेटा 1 2 फिर 3, वहां से 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। यानी कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन दरअसल यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो 1 2 3 4 5 6 आप देखेंगे कि जो ए है ये भी इसका सबसेट और ये भी इसका सब, दोनों से सबसेट होंगे। ठीक है बेटा, ये आपका दरअसल क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने जो काम करना है, जो असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं। 11 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुताल्लिक था, वो हो चुका है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कल चूंकि हफ्ते का दिन है तो हफ्ते को बच्चे आते हैं स्कूल में विजिट करने के लिए, अपना असाइनमेंट चेक करवाने के लिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर नंबर 1 में तो आप उसके लिए बेटा कल आ सकते हैं, तशरीफ ला सकते हैं सुबह 10 से लेकर और 12:30 बजे के दरमियान तक। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका।